टाइटैनिक जहाज का जिक्र आते ही दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं, कुछ हादसे से जुड़े हुए, कुछ रोमांस से जुड़े हुए, क्योंकि इस पर मूवी भी बन चुकी है। हालांकि टाइटैनिक जहाज का इतिहास बहुत ही पुराना है। अपने दौर में दुनिया के सबसे बड़े जहाज के नाम से टाइटैनिक जहाज को जाना जाता है और आज हम इसके इतिहास को डिटेल से आपके सामने रखेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। टाइटैनिक जहाज के डूबने पर एक मूवी भी बनी है जिसमें जैक और रोज की प्रेम कहानी को दिखाया गया है। टाइटैनिक जहाज के डिजाइनर और बनाने वाले का नाम थॉमस एडूस था। ये जहाज 1998 में बनाया गया था। इस जहाज पर आधारित मूवी लियोनार्डो डी कैप्रियो और केट विंसलेट अभिनीत ने बनाया है। ये जहाज यात्रा 10 अप्रैल 1912 में साउथहैम्पटन इंग्लैंड में किया। इस जहाज में लगभग 1517 लोगों की मृत्यु हुई। इस टाइटैनिक जहाज की कुल लंबाई 882 फीट और 9 इंच 269.1 मीटर थी। इसकी ढालों की चौड़ाई 92 फीट 28.0 मीटर थी। समुद्र में टाइटैनिक जहाज कैसे डूबा, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। इतिहास से पता चलता है कि टाइटैनिक जहाज दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। वो साउथहैम्पटन इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को भरी। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वो एक हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। टाइटैनिक जहाज का इतिहास है क्या, ये भी जान लेते हैं। कहा जाता है कि टाइटैनिक जहाज डूबने से ठीक पहले एक जापानी यात्री बच निकला था। जब वो जापान ठीक ठाक पहुंच गया तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ था। उसने भावुक मन से कहा कि उसे भी जहाज के साथ डूब जाना चाहिए था। टाइटैनिक जहाज पर बनी फिल्म का सबसे भावुक पल तब था जब जहाज में बैंड के सदस्य यात्रियों को शांत करने के लिए लगातार संगीत बजा रहे थे। ऐसा वास्तव में हुआ था। जहाज में सवार बैंड ग्रुप ने लोगों को डूबने के डर से शांत करने के लिए घंटों तक संगीत बजाया था। कहा जाता है कि टाइटैनिक जहाज में 4 चिमनियां थीं, लेकिन इसकी चौथी चिमनी काम नहीं करती थी। चौथी चिमनी सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई थी। आधे से ज्यादा जीवन रक्षक किश्तियों को उनकी पूरी क्षमता तक नहीं भरा गया था। बर्फ की चट्टान दिखने और जहाज के उससे टकराने के बीच सिर्फ 30 सेकंड का फासला था। जहाज को डूबने में 2 घंटे और 40 मिनट का समय लगा था। जहाज की लंबाई 291.5 मीटर थी, जो उस दौर का सबसे बड़ा जहाज था। इसमें एक दिन में करीब 825 टन कोयला इस्तेमाल होता था और 100 टन राख हर रोज निकलता था। कहा जाता है कि टाइटैनिक जहाज को बनाने में करीब $75 लाख का खर्च हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज इतने सालों बाद टाइटैनिक के इतिहास के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि आजकल टाइटैनिक फिर से चर्चा में आ गया है। वजह क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। दरअसल बात यह है कि टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने निकली टाइटन नाम की पनडुब्बी की खोज लगातार जारी है। 18 जून को ये पनडुब्बी सफर पर निकली थी। पनडुब्बी में कई लोग सवार थे, जिनमें ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग और पाकिस्तानी टाइकून शहजादा दाऊद का भी नाम शामिल है। पनडुब्बी के सफर पर निकलने के करीब 2 घंटे बाद ही उसका संपर्क टूट गया था। अटलांटिक महासागर में 14 अप्रैल 1912 को डूबने वाले टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने निकली टाइटन नाम की पनडुब्बी की खोज लगातार जारी है। 18 जून को अमेरिकी कंपनी ओशन गेट की ये पनडुब्बी सफर पर निकली थी। समुद्र में 4 दिन से लापता पनडुब्बी के ना मिलने के बाद अब आशंका जताई जा रही है कि अब तक पनडुब्बी में मौजूद ऑक्सीजन खत्म हो गया होगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसमें मौजूद सभी लोगों का बचना नामुमकिन हो जाएगा। पनडुब्बी को ढूंढने के लिए अमेरिकी और कनाडाई तटरक्षकों समेत कई राष्ट्रीय एजेंसियों की रेस्क्यू टीम दिन रात सर्च ऑपरेशन चला रही है। रिपोर्ट्स की माने तो इस सर्च ऑपरेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत ये आ रही है कि पानी में नीचे ज्यादा दूर तक रोशनी नहीं जा पाती है, जबकि पनडुब्बी समुद्र की गहराई में करीब 3 किलोमीटर नीचे थी। ऐसे में सर्च टीम को विजिबिलिटी में काफी परेशानी हो रही है। पहुंचने से कुछ देर पहले ही टूट गया था संपर्क। जी हाँ, समुद्र की 12,500 फीट गहराई में टाइटैनिक का मलबा देखने जाने, वहां घूमने और वापस आने तक में 8 घंटे का सफर लगता है। इसमें 2 घंटे आने में खर्च होते हैं,
4 घंटे पनडुब्बी टाइटन मलबे के आसपास घूमती रहती है, जिसके बाद आने में करीब 2 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में जब 18 जून को टाइटन सफर पर निकली तो करीब 1.5-पौने घंटे 2 के बाद उसका संपर्क कंट्रोल सिस्टम से टूट गया। यानी जिस समय पनडुब्बी का संपर्क टूटा उस समय वो मलबे के पास तक पहुंचने वाली ही होगी, लेकिन उससे पहले बीच रास्ते में ही अचानक लापता हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि संपर्क टूटने के करीब 8 घंटे बाद यूएस कोस्ट गार्ड को इस बात का अलर्ट मिला। अलर्ट मिलते ही यूएस कोस्ट गार्ड ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता का कहना है कि ये बचाव अभियान काफी जटिल है। टाइटन पनडुब्बी जिस ओशन गेट कंपनी की है, उसके मालिक और पनडुब्बी के पायलट स्टॉकटन रश की पत्नी वेंडी का टाइटैनिक जहाज से खास कनेक्शन है। वेंडी के परदादा इस्डोर और परदादी ईडा स्ट्रोस टाइटैनिक शिप की यात्रा पर बतौर फर्स्ट क्लास पैसेंजर गए थे। दोनों की इस हादसे में मौत हो गई थी। वेंडी का यही कनेक्शन उन्हें 2 बार टाइटैनिक के मलबे के पास तक ले जा चुका है। वे अपनी ही पनडुब्बी से 2 बार यात्रा कर चुकी हैं। वेंडी की स्कॉटन से साल 1986 में शादी हुई थी। स्कॉटन ने साल 2009 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। वेंडी इस समय कंपनी की कम्युनिकेशन डायरेक्टर भी हैं। इसके साथ ही साथ कंपनी के चैरिटेबल फाउंडेशन में काफ़ी समय से बोर्ड की सदस्य भी हैं। वहीं स्टॉकटन कंपनी के मालिक होने के साथ साथ पनडुब्बी को भी खुद ही ऑपरेट करते हैं। पनडुब्बी में सवार लोगों को 4 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पनडुब्बी में 96 घंटे का ऑक्सीजन होता है, जो शायद अभी तक खत्म हो गया होगा। ऐसे में कहा जा रहा है ये कि अब समय बढ़ने के साथ साथ पनडुब्बी में सवार लोगों के जिंदा बचने की उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। ब्रिटिश रॉयल नेवी के एक अनुभवी गोताखोर रे सिंक्लेयर का कहना है कि टाइटन पनडुब्बी में सवार लोगों की संभवतः गायब होने की कुछ घंटे बाद कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग से डरावनी मौत हो गई होगी। एक अंग्रेजी अखबार से बात करते हुए सिंक्लेयर ने कहा है कि पनडुब्बियों के अगर कई बैटरियां लगी होती हैं जिनकी लाइफ ज़्यादा समय की नहीं होती है, उन बैटरियों में CO2 स्क्रॉबर होते हैं। जब ये बैटरियां खत्म हो जाती हैं तो पनडुब्बी में ऑक्सीजन खत्म होने से पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, जिसके ज़्यादा फैलने से जहर लोगों के अंदर भरने लगता है और इसके असर में धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं। कई बार इसकी वजह से कुछ ही देर में मौत भी हो जाती है। अभी तक कोई भी पुख्ता खबर नहीं आई है और आशंका यही जताई जा रही है कि पनडुब्बी में जितने भी लोग सवार थे उनकी मृत्यु हो गई होगी, क्योंकि अब तक किसी का बचना नामुमकिन है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि जानकारी उन तक भी पहुँचे। रेडियो कनपुरिया रेडियो कनपुरिया